नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता और नेट के लिए जो है आपको श्रीमद् भगवत गीता से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कराने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमता भगवता गीतम यह एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। श्री जो गीता है मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। गीता में उन सभी विषयों का समावेश है जो हमें पृथक पृथक शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। इत्यादि महावीर महर्षि वेदव्यास ने कहा है। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तारे या स्वयं पदनाभस्य मुख पदाद्वयनिसृतः। ठीक, तो यह बताया गया गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली भांति पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु ने मुखार बिंदु से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन। गीता में उपनिषदों का सार बताते हुए कहा गया कि सभी उपनिषदें मानव गायें हैं और उनका दोहन करने वाले जो हैं वो कौन है, गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़े हैं और गीता दूध रूपी अमृत है। ठीक, दूध रूपी अमृत है। तो लिखा है, श्लोक दिया है, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भक्तः दुग्धम गीतामृतम महत्। महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत के 20वें पर्व में वर्णित श्रीमद् भगवद गीता सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय सनातन धर्म का ग्रंथ रत्न है। विश्व में सर्वाधिक टीकाओं से युक्त होने का गौरव श्री जो है गीता को ही प्राप्त है। गीता में वर्णित शंख, तो इसका श्लोक देखिएगा क्या दिया है, पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमो महाशंखम भीष्म कर्मा ब्रकोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। ठीक है, नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। ठीक है, तो ये श्लोक है। तो बताया गया है देवता एक तरफ शंख। तो श्री कृष्ण का जो शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन देवदत्त, भीम का जो है वह है पौंड्र है शंख, और युधिष्ठिर का अनंत विजय नामक शंख है, नकुल का सुघोष नामक, और सहदेव का जो है मणिपुष्पक नामक शंख है, और जो है अर्जुन की धनुष का नाम क्या था, गांडीव धनुष। गीता में अध्याय एवं श्लोक संख्या, तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, इसमें 47 श्लोक हैं, और दूसरा है सांख्य योग, इसमें 72 श्लोक हैं, और तीसरा जो अध्याय है वो कर्म योग है, इसमें 43 श्लोक हैं, और चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसमें 42 श्लोक, और पांचवा अध्याय जो है कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, इसमें है 29 श्लोक। अगला है आत्म संयम योग, छठा अध्याय जो है आत्म संयम योग, इसमें 47 श्लोक हैं, और सातवां अध्याय जो ज्ञान विज्ञान योग, इसमें 30 हैं श्लोक। अगला है 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, इसमें 28 श्लोक हैं, और 9वां अध्याय राज विद्या राज गुहा योग, इसमें 34 श्लोक हैं, और 10वां अध्याय विभूति योग, इसमें 42 श्लोक हैं। 11वां अध्याय विश्वरूप पद दर्शन योग, इसमें 55 श्लोक, भक्ति योग, इसमें 20 श्लोक हैं। अगला है 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें 34 श्लोक हैं, और 14वां अध्याय जो है गुणत्रय विभाग योग, इसमें 27 श्लोक। अगला 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, इसमें 20 श्लोक हैं। अगला है देवासुर संपदि विभाग योग, देवासुर संपदि भाग योग, 24 श्लोक, इसमें श्रद्धा त्रय विभाग योग, 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, 28 श्लोक। अगला है मोक्ष संन्यास योग, इसमें 78 श्लोक हैं। कुल मिला के 700 श्लोकों से और 18 अध्याय और 700 श्लोक से गीता जो है वर्णित है। सबसे बड़ा अध्याय जो है 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। ठीक, तो इसमें 78 श्लोक हैं। अब सबसे छोटा
जो अध्याय 12वां और 15वां, इसमें 20-20 श्लोक हैं। 12वां और 15वां, तो 15वां श्लोक जो है आपका है 12वां कौन सा, भक्ति योग, इसमें भक्ति योग इसमें 20 श्लोक और पुरुषोत्तम योग इसमें 20 श्लोक हैं। तो सबसे छोटे अध्याय 12वां और 15वां। अगला श्रीमद् भगवद गीता के प्रमुख पात्र एवं उनका परिचय। धृतराष्ट्र जो हैं दुर्योधन आदि कौरवों के पिता हैं। और संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त धृतराष्ट्र के मंत्री। धृष्टद्युम्न ये पांडवों के सेनापति, द्रौपदी के भाई द्रुपद के पुत्र। भीम ये पांडवों के द्वितीय पांडव, कुंती पुत्र। अर्जुन श्री कृष्ण के सखा, पांडवों में तृतीय पांडव, कुंती पुत्र। युधिष्ठिर ये पांडवों में प्रथम पांडव, कुंती पुत्र, धर्मराज के अवतार। नकुल पांडवों में चतुर्थ पांडव, माद्री के पुत्र हैं। सहदेव ये पांडवों के अंतिम पांडव, माद्री के जो पुत्र हैं ये। और द्रुपद जो है द्रौपदी के पिता हैं। धृष्टकेतु ये पांडव पक्ष के वीर योद्धा। और चेकितान ये पांडव पक्ष के वीर योद्धा हैं। और काशीराज ये पांडव पक्ष के वीर योद्धा। पुरजित ये पांडव पक्ष के वीर योद्धा भी हैं। और कुंती भोज ये भी पांडव पक्ष के वीर योद्धा हैं और प्रमुख हैं। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। भीष्म पितामह, ठीक है, तो ये कौरव पक्ष के प्रथम सेनापति, 10 दिन तक सेनापति रहे। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु, कौरवों के द्वितीय सेनापति, 5 दिन तक सेनापति रहे। कर्ण ये कौरवों के तीसरे सेनापति, 2 दिन तक सेनापति रहे। कृपाचार्य ये कौरवों के जो है प्रमुख योद्धा, सप्त चिरंजीवी में एक हैं। अश्वत्थामा ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धा। और विकर्ण ये कौरव पक्ष का प्रमुख योद्धा, दुर्योधन का भाई कौन है, विकर्ण। और है भूरिश्रवा ये कौरव पक्ष का प्रमुख योद्धा। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार, अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले। और राजा विराट पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा, अज्ञातवास में पांडव इन्हीं के यहाँ रहते थे। और दुर्योधन ये धृतराष्ट्र के पुत्र, 100 पुत्रों में सबसे बड़ा। गीता में वर्णित चतुर्विधि भक्त, आर्त, जिज्ञासु, आर्थी, ज्ञानी। तो चतुर्विधा भजन्ते माँ जना सुकृतिनो अर्जुना। आर्तो जिज्ञासु आर्थिति, ज्ञानी च भरतसुभा। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रिया। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कार्य करने वाले, आर्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित ये अनन्य देशभक्ति राजा ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। गीता में श्री कृष्ण अपने अवतार का कारण बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तथा आत्मानं सृजाम्यहम्। ठीक, भगवान के अवतार हेतु तो धर्म की स्थापना के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, पाप कर्म जो करने वाले हैं उनको मारने के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, अधर्म की हानि के लिए यह आपने अवतार लिया था। अगला है गीता में अर्जुन के लिए संबोधन। तो लिखा है संबोधन, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, कई बार पूछ सकता है। तो संबोधन अर्जुन के कई नाम ही उनको संबोधन पुकारा जाता है कई नामों से। तो अर्जुन, गुणाकेश, पार्थ, परंतप, भारत, कुंती पुत्र, प्रथापुत्र, धनंजय, महाबाहो, निष्पाप, कुरुश्रेष्ठ, सव्यसाचिन, किरीटी और पांडव, कुरुनंदन आदि। गीता में श्री कृष्ण के लिए संबोधन। ऋषिकेश, कृष्ण, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, श्री भगवान, अरिसूदन, गोविंद, केशव, जगत स्वामी, पुरुषोत्तम, अनंत, देवेश, जगन निवास, सच्चिदानंद घन, आदिदेव, सनातन पुरुष, विश्वरूप, सहस्त्रबाहु, कमल नेत्र, परमेश्वर, महायोगेश्वर, देवदेव, अयोचित, केसी, निःसूदन, योगेश्वर, ये आदि जो है श्री कृष्ण के लिए संबोधन है।
श्री कृष्ण में वर्णित आत्मा की विशेषताएं, गीता में, ठीक है, गीता में, क्षम्यताम, गीता में वर्णित आत्मा की विशेषताएं। तो गीता के अनुसार आत्मा अच्छेद, अध्याय, अक्लेद, अशोष्य, नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य, विकार रहित, अवध्य है। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण: दुख में उद्विग्न न होना, सुख में अत्यधिक हर्षित न होना, राग भय क्रोध से मुक्त। तो श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ का वर्णन, तो क्या दिया है श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ का वर्णन? गीता में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जिस समय मनुष्य अपने मन में सभी कामनाओं को मिटाकर आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस काल में जिस समय मनुष्य अपने मन में सभी कामनाओं को मिटाकर आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल को वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो गीता में अष्ट प्रकृति का वर्णन। अष्ट प्रकृति क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्ट प्रकार के विभाजित प्रकृति हैं। तो भूम्यापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिसृष्टा प्रकृति अष्टधा। क्या लिखा है? भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरे इव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है गीता उपनिषद भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है। अगला, गीता में वर्णित देवी गुण: अभय, ज्ञान योग व्यवस्थिति, इंद्रियों का दमन, सत्य संशुद्धि, दान, गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र करना, अहिंसा, क्रोध न करना, निंदा से दूर रहना, तेज, धैर्य, बाहर की शुद्धि, स्वाध्याय करना, सत्य भाषण, अंतःकरण की शुद्धि, विनाकरण, दया करना और क्षमा, ये जो है बताए गए। गीता में वर्णित असुरी संपदा: दंभ, अभिमान, कठोरता, असत्य भाषण, भ्रमित चित्त वाला, विषय भोग में अत्यंत आसक्त, दर्प, क्रोध, अज्ञान, अपवित्रता, ये गीता में जो है असुरी संपदा हैं। गीता में वर्णित असुरी संपदा प्राप्त पुरुषों के लक्षण: श्री कृष्ण बताते हैं कि दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये असुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पौरुषस्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपादम असुरीव। ठीक है, ये असुरी संपदा बताई गए हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पौरुषम एवं च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपादम असुरीम। चार वर्णों का वर्णन। गीता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि कर्तारम अव्ययम्। चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणे। श्री भगवद गीता में बताया, गीता में भगवान की 5 शक्तियों का वर्णन हुआ है। आद्या गुणमयी देवी तथान्या दिव्य चिन्मयी योगमयेति च प्रोक्ता गीतायां पंचशक्त्यः। तो 5 शक्तियाँ क्या हैं? मूल प्रकृति, दिव्य चिन्मयी शक्ति, योग माया शक्ति, देवी शक्ति, गुणमयी माया। गीता में विश्वरूप दर्शन। गीता के 11 अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं। मया प्रसन्नेन तवा अर्जुनेत रूपम परम दर्शिताम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम यनमे तद्दु अन्येन च दृष्टपूर्वम। गीता में कहे श्लोकों की संख्या जो है, गीता में कहे गए श्लोकों की संख्या, तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए श्लोक कितने हैं?
574, अर्जुन के द्वारा कहे गए श्लोक 84 और संजय के द्वारा कहे गए श्लोक 41 और धृतराष्ट्र के द्वारा कहे गए श्लोक संख्या 1। तो कुल मिला के 700 श्लोक हुए। गीता में प्रयुक्त मुख्य छंद, तो गीता में जो है मुख्य रूप से 4 छंदों का प्रयोग किया गया है, अनुष्टुप, बृहत्ति और त्रिष्टुप और जगती छंद। गीता में अनुबंध चतुष्टय, तो अनुबंध चतुष्टय में देखिएगा विषय, गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग आदि विषय हैं। तो अनुबंध चतुष्टय में जो पहला योग है अनुबंध, वो है विषय। तो गीता में जो है कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग आदि ये विषय हैं। और प्रयोजन दूसरा जो है अनुबंध में आता है दूसरा प्रयोजन, तो जीव मात्र का कल्याण करना ही इस ग्रंथ का प्रमुख प्रयोजन है। अधिकारी, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य गीता को पढ़ने के अधिकारी हैं। किसी भी देश में रहने वाला, किसी वेश को धारण करने वाला, किसी संप्रदाय को मानने वाला, किसी वर्ण आश्रम में रहने वाला, किसी भी अवस्था वाला इस दिव्य वेद सार स्वरूप गीता को पढ़ने का और मुक्ति पाने का अधिकारी है। संबंध, गीता जो है गीता बताए गीता के विषय और गीता में परस्पर प्रतिपादक का संबंध है। जीव का कल्याण किस प्रकार हो यह प्रतिपाद्य विषय है और कल्याण की युक्तियाँ बताने वाली होने से गीता स्वयं प्रतिपाद्य है। तो आज का बस यहीं तक आपके समक्ष। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई नोटिफिकेशन आप सभी तक समय तक पहुंच सकें। तो हमारे साथ सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। आप सभी लोग परीक्षा में सफल हों और